हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 9 मैथ्स का। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको कुछ बेसिक जानना पड़ेगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता रखा है इस चैप्टर की। अगर जिसने वीडियोस नहीं देखी है वो देख सकता है। तो देखो, रियल नंबर एक नंबर होते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर क्या होते हैं? तो रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नंबर रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, पहला रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, मतलब जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। जहाँ पर p का मतलब न्यूमरेटर, q का मतलब डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए, और q मतलब डिनोमिनेटर 0 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और इरेशनल जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिख रखा है? एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो देखिए, ये पूछ रहा है ना कि क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रू। क्यों? ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि देखो, जो रियल नंबर होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, इरेशनल और रेशनल। इसका मतलब सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं और सारे रेशनल नंबर भी तो रियल नंबर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू, एवरी irrational number is a real number because real number consists of all rational and irrational numbers। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया रियल नंबर में सारे रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन में याद करते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है, इसको समझना पड़ेगा दूसरे वाले को, क्योंकि पहला और इसका जो पहला पार्ट है और तीसरा पार्ट है वो तो इजी है, लेकिन जो इसका दूसरा पार्ट है वो थोड़ा समझने वाला है। और देखिए, जैसे मैं आप कर दे रहा हूँ ना, इसको मैं तो आपको बता दे रहा हूँ, फिर आपको इसको समझना पड़ेगा और इसको आपको अपने मन में खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट m। क्या सारे पॉइंट जितने भी नंबर लाइन में होते हैं, क्या वो रूट m के फॉर्म में होते हैं? वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। देखिए, पॉजिटिव तो हो जाएंगे, लेकिन अगर हम बात करें नेगेटिव नंबर की, ठीक है, नेगेटिव की अगर हम बात करें, तो अगर हम रूट 4 करेंगे, 4 एक नेचुरल नंबर है, तो वो क्या आएगा? 2 देगा, ठीक है। 2 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। अब ऐसे अगर हम करेंगे, तो अगर हम कोई भी नंबर को ले लें, रूट 9 को ले लें, यहाँ पर 9 एक नेचुरल नंबर है, तो वो 3 आ जाएगा। तो 3 यहाँ पर क्या है? वो भी पॉजिटिव है। ऐसे करके अगर हम करेंगे तो हमारा कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं आएगा। इसलिए ये जो है ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे फॉल्स। नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। वही जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिख दिया, और आंसर शीट में अगर आप देखें तो आंसर शीट में भी यही आपको दिखेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में जाकर देखते हैं क्या कह रहा है। अब यहाँ पर एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। अभी हमने यहाँ पर देखा कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। इसीलिए ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा फॉल्स हो गया है। अब फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि रियल नंबर में रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, जबकि यहाँ पर लिख रखा है कि सारे रियल नंबर जो है हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये हमारा हो गया फॉल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।